अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हय्यल्लाहुल जमी, मरहबन बिल जमी, हय्याकुमुल्लाह, अहलन व सहलन बिकुम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वलि वल आखिर वल ज़ाहिरि वल बातिन, खलक़ फसव्वा व क़द्दर फहदा, बियदिहि मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि। अहमदुहु सुब्हानहु व अशकुरु व अतूबु इलैहि व अस्तगफिरुह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सलावातु रब्बी व सलामुहु व बरकातुहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन सारा अला नहजिहि व इक्तफा बिहदीहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। हमने गुज़श्ता जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं उनमें हमने मज़ाहिब का तारुफ किया, और आगाज़ के हमारे कुछ लेक्चर जो हैं वो फ़िरके की तारीफ, फ़िरकों के जो बुनियादी मसाइल हैं फ़िरक के हवाले से, मज़ाहिब के हवाले से, मज़हब की तारीफ, फ़िरके की तारीफ और तफरकाबाजी की मजम्मत, और इसी तरह फ़िरके कैसे बनते हैं, कैसे बने, और फ़रकाबाजी कैसे होती है, तहरीकें कैसे चलती हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं फ़िरक और मज़ाहिब, इनका तारुफ, ये सारी चीज़ें हमने तफसील के साथ मुबादियात के अंदर पढ़ी। उसके बाद हमने मज़ाहिब के तारुफ के अंदर यहूद और नसारा, उसके बाद जो पाको हिंद के अंदर फिरके हैं उनमें से हमने जो है वो हिंदुइज्म और इस तरह सिखिज्म जो है, और बूजी जिनको बुद्ध मत कहते हैं, उनका हमने तारुफ पढ़ा। और उसके बाद हमने जो कादियानियत है इसको हमने मज़ाहिब के अंदर पढ़ा है, ना कि फिरक के अंदर, जबकि बाज़ उलमा इनको फिरकों के अंदर जिक्र करते हैं। और हमने कहा कि ये एक महज गलत फहमी है कि इनको फिरकों के अंदर जिक्र किया जाता है, हालांकि इनको मज़ाहिब के अंदर जिक्र करना चाहिए। और उसकी वजह ये है, सबब ये है कि ये मुस्तकिल एक मजहब है, मुस्तकिल एक मिल्लत है, और उसकी वजह यह है कि ये अपने आप को खुद मुस्तकिल समझते हैं। और दूसरा ये है कि इस्लाम के निज़ाम के मुकाबले में एक निज़ाम जो है वो इनके पास मौजूद है और लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कि उसका मुकाबला कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे कि वो निज़ाम इनका सही निज़ाम है, सिर्फ ये है कि वो एक इस्लाम के मद्दे मुकाबिल निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका नबी अपना है, किताबें उनकी अपनी हैं, मुस्तकिल कई चीज़ें उनके अंदर मौजूद हैं। इस वजह से हम इनको फ़िरका नहीं कहेंगे, बल्कि इनको हम जो है वो मज़ाहिब में एक मज़हब जो है वो शुमार करेंगे। आज से हमारा जो लेक्चर है या जो हमारा मौजू शुरू हो रहा है वो फिरक के हवाले से है। इस्लामी फिरके जो मुख्तलिफ अदवार के अंदर वो जो है वो उनका ज़हूर हुआ, और अहलुस सुन्ना की जमात से अलहदा जो है वो एक अकीदा, एक फ़िक्र लेकर जो है वो निकले। इनको हम इस्लामी फ़िरकों में इस वजह से शुमार करते हैं कि ये अपने आप को मुसलमान समझते हैं। और दूसरा ये है कि इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनके बाज़ अकायद जो हैं वो कुफरिया हैं, बाज़ के अकायद कुफरिया नहीं है, बल्कि वो उनके अंदर बगावत है या इस तरह की चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि इनमें से हर एक की जो है वो नाम लेकर तकफीर करना या ये चीज़ें जो हैं वो इस वजह से शुरूत उसके ऊपर लागू होती हैं। तो उलमा ने इनको इस्लामी फ़िरकों के अंदर जिक्र किया है और इस पर बाकायदा जो है वो किताबें लिखी हैं। तो इस वजह से हम इनको फ़िरकों के अंदर, इस्लामी फ़िरकों के अंदर शुमार करते हैं। तो आप जानते हैं कि ज़हूर के एतबार से, ज़ाहिर होने के एतबार से, या नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो मनहज और आपका तरीका और सलफ़ सालिहीन का मनहज और तरीका जो है सहाबाए कराम का, उससे सबसे पहले जो अलहदा होने वाली जमात है, आप जानते हैं तारीख के एतबार से वो ख़वारिज की जमात है। जैसा कि हमने फ़िका के अंदर भी इस हवाले से कुछ लेक्चर्स हमने लिए थे और कुछ चीज़ें हमने इनके हवाले से जिक्र की थी, लेकिन चूंकि हमारा वो मौजू नहीं था, इस वजह से कुछ चीज़ें जो है वो तफसीली हम वहाँ नहीं पढ़ सके। इंशाल्लाह उनको हम यहाँ पढ़ेंगे, और कुछ चीज़ें वहाँ से यहाँ जो है वो उनको नकल किया जाएगा और उनको जो है वो दोबारा जिक्र किया जाएगा। जैसे खवारिज की औसाफ हमने पढ़े थे। तो खवारिज जो हैं ये चूंकि ज़हूर के एतबार से आलू सुन्ना या सही मनहज और तरीके से निकलने के एतबार से सबसे पहली जमात है तारीखी एतबार से, इस वजह से हम सबसे पहले इनका तारुफ करेंगे। और इसके अंदर जो है वो खवारिज की, इनके नाम, इनके फ़िरकों का तारुफ, इनके जो अकायद हैं, और इनकी चंद एक किताबें जो हैं जिनमें से इबादी फ़िरका है जो इस वक्त भी मौजूद है,
और बाकायदा सिर्फ मौजूद नहीं, बल्कि उनकी बाकायदा जो है वो सल्तनत है, उनकी हुकूमत है ओमान के अंदर, बाकायदा वो फख्र करते हैं इस बात पर। तो इंशाल्लाह इनका हम तफसील के साथ इनके अकायद जो है, नज़रियात और अफकार, इनका तारुफ करेंगे। आज हमारे पास खवारिज फिरके के हवाले से कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मादी और हादिर में खवारिज का वजूद कहाँ कहाँ रहा है, कैसे कैसे रहा है। उसके बाद जो है वो खवारिज की तारीफ क्या है, खवारिज को खवारिज क्यों कहते हैं, इनकी वजह तस्मिया क्या है। और उसके बाद खवारिज के चंद एक फिरके जो हैं उनके बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे, और इन फिरकों को यानी इनके नाम जो हैं, क्यों को इनको नाम क्यों दिए गए, इसकी असल वजह तस्मिया क्या है, ये इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो मौजू है खवारिज के हवाले से, वो ये है कि मादी और हादिर में खवारिज का वजूद कहाँ कहाँ रहा और कैसे कैसे रहा, और ये कौन है। तो इजमाली अगर इनका तारुफ करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक इतकादी फिरका है। ये एक इतकादी फिरका है, इनके अपने अकायद और नजरियात हैं, लेकिन चूंकि ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इस वजह से हम इनको इतकादी फिरका कहेंगे, मजहब नहीं कहेंगे। जो दर हकीकत तारीख इस्लाम में एक सियासी तहरीक है, जिसने एक तवील अरसे तक खिलाफत इस्लामिया को मशगूल रखा, और मशरिक व मगरब अरबी में सल्तनत इस्लामिया के कई एक इलाके जो हैं उन पर काबिज रहे। इसी तरह ओमान और हदरामौत, हदरामौत इसको लिखना है, हदरमौत और तिनजानिया और कई अफ्रीकी इलाकों पर इनका तसल्लुत रहा, और अभी तक इबादिया की सूरत में इन इलाकों में मुंतशिर है, खुसूसन ओमान में। और इसके अलावा कई दीगर बाज़ इलाकों के अंदर आज भी इबादिया की सूरत में ख्वारिज जो हैं वो मौजूद हैं। अलबत्ता दीगर जो इनके फ़िरके हैं उनके अफकार मौजूद हैं, लेकिन बजाती ही उस अंदाज में वो फ़िरके जो हैं वो मौजूद नहीं है, और ना उनकी जो है वो किताबें हैं। खुसूसन खवारिजा जो खवारिज हैं, खवारिज खुसूसन उनमें से अजारका जो है, उनके बाज अफकार जो हैं वो मतलब ये है कि उनकी अफकार के पैरोकार जो हैं वो आज भी मौजूद हैं, जिनके अंदर ये उनके अफकार मौजूद हैं। खुसूसन जो गुनाहगार और मुर्तकिब कबीरा की तकफीर के हवाले से जो नज़रिया है, ये आज भी फ़िक्र और नज़रिया जो है वो मौजूद है, और गुनाहगारों की तकफीर करने वाले लोग जो हैं वो आज भी आपको नज़र आएंगे। इसी तरह जो हुकाम के खिलाफ खरूज करने वाले और जो है वो सियासत के अंदर जो रफड़ डालने वाले लोग हैं, वो आज भी आपको नज़र आएंगे। रही ख्वारिज की कुतुब, तो सही बात यह है कि इबाजिया की बाद किताबों के अलावा ख्वारिज की किताबें मफकूद हो चुकी हैं। आज आपको किताबें ख्वारिज की नहीं मिलेंगी सिवाय इबादिया की चंद किताबों के। तो इबादी फिरका जो है इनकी किताबें मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी फिरके हैं ख्वारिज के, इनकी किताबें जो हैं वो मफकूद, शिबे मफकूद हैं। मतलब शिबे मफकूद, मफकूद का मतलब यह है कि वो मफकूद हैं और ना होने के बराबर है। ये तो इनका एक सरसी सा तारुफ था कि ये कौन है और इनका मतलब वजूद कहाँ कहाँ मौजूद है माजी और हाजिर में। खवारिज की तारीफ क्या है, इनको खवारिज क्यों कहते हैं। तो खवारिज जो है ये खारिज की जमा है, जो बाब खरज यखरुजु से इसम फाइल है, और खारजी कहते हैं निकलने वाले को, और खारिज भी जो है वो निकलने वाले को कहते हैं, और ये खरूज से मुश्तक है। खरूज जिसका माना होता है निकलना, खरूज का माना निकलना है और खारिज निकलने वाला। तो इस कलमे का इतलाक खवारिज पर उनके दीन या फिर हजरत अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हो या लोगों के खिलाफ खरूज करने के सबब जो है इन पर ये इस्तिलाह बोली जाती है, और ये लक़ब और ये नाम इनको जो है वो दिया जाता है या दिया गया है। ये तो एक लुग़वी वजाहत है जो हमने की कि इनको या हजरत अली बिन अबी तालिब या फिर जो है वो दीन से या फिर जो है वो लोगों के खिलाफ निकलने की वजह से लोगों के खून और माल और जाने हलाल समझ कर उनके खिलाफ किताल करने की वजह से इनको जो है वो खवारिज और खारजी जो है वो कहा जाता है। लेकिन इस्तिलाह में कोई इस्तिलाही तारीफ अगर करना चाहे तो वो कैसे करेगा, तो इसमें मुतअद्दिद तारीफात जो है वो जिक्र की जाती हैं। सबसे पहली तारीफ ये है कि किसी शरई इमाम या हाकिम के खिलाफ खुरूज करने वाले लोगों की जमात, ऐसी जमात जो शरई इमाम यानी जिस पर लोग मुत्तफिक हों और इसकी इमामत पर लोग मुत्तफिक हो चुके हैं और उसको मानते हों, उसके खिलाफ अगर कोई खुरूज करता है तो उस खुरूज करने वाली जमात को या उस खुरूज करने वाले लोगों को जो है वो खारजी और खवारिज जो है वो कहा जाएगा। दूसरी जो तारीफ की गई वो ये है कि वो लोग यानी खवारिज से मुराद कौन है, वो लोग जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ खुरूज किया।
या इन खरूज करने वालों की आरा और अफकार में मुआफ़क़त की, वो किसी भी ज़माने में हो या किसी भी इलाके में। इसके अंदर ज़माने का तयन नहीं, इसके अंदर इलाके का कोई तयन नहीं। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ ख्वारिज से मुराद वही लोग हैं जो हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जिन्होंने खरूज किया था, नहीं, बल्कि उनके माँ बाद आने वाले तमाम वो लोग इनके अंदर शामिल हैं जो उनकी फ़िक्र और उनकी आरा जो हैं उस पर अमल करने वाले हैं, उनके तरीके पर चलने वाले हैं, और आराव अफकार और अकायद के अंदर उनकी मुआफ़क़त करने वाले या उनके करीब, वो सारे लोग जो हैं वो इन ख्वारिज में ही शुमार किए जाएंगे। उनका ताल्लुक जो है किसी अरब के इलाके से हो, किसी अजम के इलाके से हो, मशरिक से हो, मगरिब से हो, शमाल से हो, जुनूब से हो, पूरी दुनिया के किसी खित्ते और किसी भी जो है वो इलाके से हो, वो खारजी ही कहलाएंगे जब तक उनके अंदर ये खरूज की फिक्र और ये इनके अराव अफकार मौजूद हैं, उस वक्त तक उनको हम खारजी कहेंगे। और राज्य तारीफ जो है वो यही दूसरी तारीफ है, और इसी पर जो है वो उलमा ने ज्यादातर एतमाद किया है, और इसी पर ही उलमा ने ज्यादातर जो है वो एतमाद किया है। लेकिन अगर आप गौर करें तो पहली तारीफ भी कोई इसके खिलाफ नहीं, पहली तारीफ भी कोई इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन साहबजारे के तारीफ के अल्फाज जो हैं वो मिले मिले जुले होते हैं और मखसूस होते हैं और महदूद होते हैं। तो इस वजह से हम एक को तो साहबजारे को मुतय्यन करेंगे। अपना माइक म्यूट करें आफशीन जी। तो हमने कहा कि दूसरी तारीफ जो है ये ज्यादा राजे है। इसके बाद हम आते हैं तीसरी जो चीज है वो ख्वारिज के नाम है। ख्वारिज जो है वो इनके मुतादिद नाम हैं जिन नामों से ये पहचाने जाते हैं। कुछ नाम इनकी अपनी तरफ से हैं, कुछ नाम मुखालिफिन की तरफ से हैं। इस वजह से जो नाम इनके अपनी तरफ से हैं, इन्होंने खुद अपने ऊपर लागू किए हैं या अपने रखे हैं, वो नाम तो ये पसंद करते हैं कि इनको उन नामों से पुकारा जाए, और जो नाम इनको मुखालिफिन ने दिए हैं उन नामों को नापसंद समझते हैं। तो हम दोनों नामों को, दोनों किस्म के नामों को यहाँ जिक्र करेंगे, जो इन्होंने खुद अपने नाम रखे हैं या दूसरों ने इनके नाम रखे हैं। तो पहला नाम है ख्वारिज, दूसरा है हरूरिया, हरूरिया, और तीसरा है शरात या शुरात या शरात, और चौथा है मारिका, और पांचवा है मुहक्किमा, और छठा है नवासिब। तो ये 6 नाम हैं जो तमाम ख्वारिज पर बोले जा सकते हैं। यानी इनके अंदर आप 1 2 3 4 नहीं, एक है फिरके और एक है नाम। ये बात ज़हन में रखें, खलतमत नहीं करना। फिर जब इम्तिहान होता है फिर आप कहते हैं खलतमल तो होगी चीजें। एक नाम है और एक है फिरके। नाम तमाम फिरकों पर उनका इतलाक हो सकता है, नामों का इतलाक तमाम फिरकों पर हो सकता है। आप जो है वो अजारिका और फुला फुला जितने भी इनके फिरके हैं, आप उनको खवारिज भी कह सकते हैं, आप उनको हरूरिया भी कह सकते हैं, आप उनको शराद भी कह सकते हैं, आप उनको मारिका भी कह सकते हैं, आप उनको मुहक्कमा भी कह सकते हैं, आप उनको नवासिब भी कह सकते हैं। ये नाम मुश्तरक हैं तमाम फिरकों के अंदर, ये बात ज़हन में रहे। लेकिन फिरके जो हैं वो अलग हैं, उनका जिक्र बाद में आएगा। तो हम यहाँ फिरकों की बात नहीं कर रहे ख्वारिज के, हम यहाँ ख्वारिज के नामों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हम अहले सुन्ना के नाम हैं, हम अहले सुन्नत भी कहते हैं, अहलुल हदीस भी कहते हैं, अहले दीन भी कहते हैं, अहले हक भी कहते हैं। इसी तरह जो है वो कई और नाम जो है वो अहलुस सुन्ना के, फिरका नाजिया, ताइफा मंसूरा, हमने पढ़े थे कि ये सारे नाम अहलुस सुन्ना के। तो इसी तरह जो है वो ये खवारिज, हरूरिया, शरात, मारिका, मुहक्कमा, नवासिब, ये 6 के 6 नाम तमाम खवारिज के फिरकों पर इनका इतलाक होता है। अब हम जानते हैं कि ये नाम इन पर क्यों बोले जाते हैं, जो इन्होंने खुद नाम अपने रखे हैं वो क्यों रखे गए, और जो दूसरों ने रखे हैं वो क्यों रखे। तो सबसे पहले नाम जो मारूफ है, जिससे ज्यादा मशहूर हुए, वो है खवारिज, जिसकी मुफरद खारजी है या खारिज है। एक एतबार से इसे वो कबूल करते हैं और एक एतबार से रद्द करते हैं। कबूल इस एतबार से करते हैं कि ये कुरान करीम की आयत, अल्लाह ताला का फरमान, वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुल मौत फक़द वक़ा अजरुहु अल्लाह। सूरह निसा की आयत नंबर ये 100 है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है इस आयत में, और जो निकले अपने घर से मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करते हुए, सुम्मा युदरिकुल मौत, फिर उसको रास्ते में मौत पा ले या मौत आन ले, फक़द वक़ा अजरुहु अल्लाह, तो उसका अजर अल्लाह पर वाक़ हो गया। यानी उसका अजर अल्लाह के यहाँ साबित हो गया। अब उसकी हिजरत मुकम्मल हो या ना हो, वो निकल चुका है, इरादा कर चुका है। अब यहाँ अपने आप को ये
खारजी इस एतबार से कहते हैं जी हम तो अल्लाह के लिए हिजरत, अल्लाह उसके रसूल की तरफ हिजरत करके निकले, तो लिहाजा ये हमें निकाला गया, यानी हमें निकाला गया इस्लामी सल्तनत से, और जब वो नहरवान में गए फिर अला के दीगर इलाकों के अंदर मुंतकिल हुए। ये आप जानते हैं कि मुंतकिल होते रहे, सियासी इख्तिलाफ रहा इनको, हुकूमतों के खिलाफ इनको मसाइल रहे, खिलाफत के खिलाफ इनको मसाइल रहे, रियासत के खिलाफ इनके मसाइल रहे, तो इनकी परेशानियां तो रही हैं, कभी एक इलाके में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में। तो इस मुंतकिल होने को इन्होंने क्या नाम दिया? हिजरत का। इस मुंतकिल होने को इन्होंने हिजरत का नाम दिया। इस वजह से अपने आप को कहते हैं हम खारजी हैं, यानी हिजरत में निकलने वाले। और अगर हम यानी आलू सुन्ना के खिलाफ जो है वो लड़ते हुए मर जाते हैं, तो हम जो है वो हिजरत में, यानी हमारी हिजरत का अजर वाक़ हो गया और साबित हो गया अल्लाह के यहाँ। इस एतबार से ये पसंद करते हैं कि इनको खारजी कहा जाए। लेकिन दूसरे एतबार से अगर इनको कहा जाए यानी दीन इस्लाम से निकलने वाले, या अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर अली बिन अबी तालिब के खिलाफ निकलने वाले, तो इस एतबार से, या हाकिम वक्त के खिलाफ निकलने वाले, तो इस एतबार से इसको नापसंद समझते हैं और रद्द करते हैं। कहते हैं हम खारजी इस एतबार से नहीं है कि हम दीन से निकल गए, या हम जो है वो अली बिन अबी तालिब से निकले हैं, या हम हाकिम वक्त से निकलते हैं उसके खिलाफ नहीं, बल्कि कहते हैं हम तो हिजरत करने वाले। तो ये पहली आयत अगर उसको अपने ऊपर इतलाक करें तो सही समझते हैं, और अगर ये दूसरा माना लें तो फिर ये इसको नापसंद समझते हैं। दूसरी जो इनकी वजह तस्मिया है हरूरिया की, हरूरिया, हरूरिया जो है ये लफ्ज हजरत आयशा ने इस्तेमाल किया है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, जब एक औरत ने उनसे आकर सवाल किया, तो उस वक्त उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था। और ये एक इलाके की तरफ निस्बत है जहां इन्होंने हजरत अली के खिलाफ खरूज किया था, और उनसे अलहदा होकर वहां जाके इन्होंने पड़ाव किया था। हरूर नामी इलाके की तरफ इन्होंने जाकर जो है वो सफर किया, और वहां जाके इन्होंने पड़ाव किया, और ये कोफा के करीब में, उसके कुर्ब में वाक़ है। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये नाम कैसे इस्तेमाल किया और इसका पस मंजर क्या है? ताबिया है हजरत मुआजा, हजरत मुआजा ये ताबिया हैं, वो बयान करती हैं अन्नम रातन कालत ले आयशा था, कि एक बेशक एक औरत ने हजरत आयशा को कहा, उम्मुल मोमिनीन को, अतज्जी इहदाना या अतुज्जी इहदाना सलातुहा या अतज्जी इहदाना सलातहा, कि क्या हम में से किसी एक की नमाज जो है वो काफी हो जाती है? इदा ताहुरत, जब वो पाक हो जाए, यानी जब वो पाक हो जाए और वो नमाजें पढ़े, तो क्या ये उसे काफी है, या उसको जो है वो कज़ा देनी पड़ेगी जो मखसूस अय्याम की नमाजें हैं उनकी? फ़कालत, उन्होंने कहा, अहरूरियतुन अंती, क्या तुम हरूरिया नहीं हो? यानी हरूर इलाके से तो नहीं, जो वो लोग अपने ऊपर तशद्दुद करते हैं, और अल्लाह ने जिस चीज की इजाजत दे दी है और रुख्सत दे दी है वो अपने ऊपर यानी तकल्लुफ करके लागू करने की कोशिश करते हैं, मसाइल के अंदर सख्ती करते हैं, तनत्तो का शिकार होते हैं, तकल्लुफ का शिकार होते हैं। तो तुम भी तकल्लुफ कर रही हो कि जब अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी है कि औरत मखसूस अय्याम में छोड़ी गई नमाजों की कज़ा नहीं देगी, बल्कि वो जो नमाजें तहारत के अंदर पढ़ती बस वही काफी है, तो ये पूछ रही थी क्या काफी है या हमें उनकी कज़ा देनी पड़ेगी? हज़रत आयशा ने फरमाया क्या हरूरिया तो नानती, क्या आप हरूरिया तो नहीं है? यानी हरूर इलाके के लोग जो हैं वो खवारिज, उनमें से उनके साथ तो आपका ताल्लुक नहीं। हज़रत आयशा ने फिर जवाब दिया, कुन्ना नहीदु मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला यअमुरुना बी, हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर जो है वो हाइजा होती थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने तो कभी हमें नमाजों की कज़ा देने का हुक्म नहीं दिया। औ कालत, या उन्होंने फरमाया, फला ना फालू, हम तो नमाजों की कज़ा नहीं देती थी, यानी हम तो जो तहारत के अय्याम के अंदर नमाजें पढ़ती थी बस वही पढ़ती थी, मखसूस अय्याम में तो नमाज छोड़ देती थी, और अल्लाह के नबी ने तो हमें कभी नमाज की कज़ा का हुक्म नहीं दिया। तो ये इसका मतलब ये है कि इन पर जो हरूरिया का लक़ब है, ये नाम जो है इस वजह से है कि ये उस इलाके के अंदर चूंकि जाके इन्होंने पड़ाव कर लिया था, तो इस वजह से इनको हरूरिया कहते हैं। और मुफरद इसकी हरूरी होगा, मुअन्नस के लिए हरूरिया और मुफरद के लिए हरूरी। तो ये दूसरा जो नाम इन पर इसका इतलाक हुआ है वो इस वजह से हुआ है, इलाके की तरफ निस्बत है। तीसरा है शरात। शरात जो है ये शरा से है, और शरा कहते हैं खरीदने को, और शरा कहते हैं खरीदने को, कोई चीज ले लेना, और कभी बेचने को भी कहते हैं। जो इश्तरा यश्तरी जो है ये खरीदने के लिए भी इस्तेमाल होता है और बेचने के लिए, लेकिन ज्यादा खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह बै का लफज है, बै का लफज बेचने के लिए भी इस्तेमाल होता है, खरीदने के लिए भी होता है, लेकिन इब्ता यब्ताउ का लफज जो है वो खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन्होंने इस आयत से जो है वो अपनी निस्बत जो है वो उन लोगों की तरफ की है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र किया है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाह।
कि बेशक वो लोग कि इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने इश्तरा मिनल मुमिनीना, अल्लाह ताला ने खरीद लिया है मोमिनों से अनफुसहुम, उनके नफ्सों को, अम्वालहुम, और उनके मालों को, बिअन्ना लहुमुल जन्ना, इस चीज के बदले में कि उनके लिए जन्नत, यानी इसके बदले में कि अल्लाह उनको जन्नत देगा कि वो अपने नफ्सों के साथ, अपने मालों के साथ अल्लाह की राह में जिहाद करें, अल्लाह की राह में जिहाद करें, और इसके बदले में अल्लाह ताला जो है वो उनको जन्नत देगा। युकातिलून फी सबीलिल्लाह, वो लड़ते हैं अल्लाह की राह में, जिहाद करते हैं अल्लाह की राह में। तो इन्होंने जो है वो अपने ऊपर ये खुद नाम जो है वो लागू किया है, और वो है शरात। शरात, शरात का माना यानी खरीदने वाले, शरात का माना खरीदने वाले या बेचने वाले, मतलब अपने नफ्सों को अल्लाह के लिए जन्नत के बदले में। तो इस नाम पर ये फख्र करते हैं, और बल्कि फख्र नहीं करते सिर्फ, बल्कि दूसरों को जुआइल का नाम देते हैं, जुआइल का नाम देते हैं। यानी जुआइल का मतलब ये है कि ये तो सिर्फ माले गनीमत के लिए लड़ते हैं, मुखालिफिन को जुआइल का नाम देते हैं। जोल, जोल की जमा होती है, जोल का माना होता है कोई इनाम रखना, कोई जो है वो लालच, तमा वगैरह, कि कोई बंदा कहता है कि मैं, अगर आप वो काम करोगे या जो ये काम करेगा, जो फलां चीज लेके आएगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा, फलां बच्चा गुमशुदा है जो लेकर आएगा उसको इतना इनाम देंगे, फलां चीज जिसको मिले वापस कर दे उसको इतना इनाम मिलेगा। तो ये इसको कहते हैं जोल। तो कहते हैं कि ये जो हमारे मुखालिफिन है ये तो लड़ते हैं सिर्फ माले गनीमत के लिए, सिर्फ जोल के लिए लड़ते हैं, असल हम हैं जो इखलास के साथ लड़ते हैं। तो इस एतबार से जो है वो ये अपने ऊपर ये नाम पसंद करते हैं, और ये इनकी अपनी तरफ से है, मुखालिफिन की तरफ से इन पर ये नाम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो तारीफ है ना उनकी, और तारीफ तो पसंद करते हैं। चौथा ग्रोह जो है खवारिज का, वो है मारिका। मारिका जो है ये मुखालिफिन की तरफ से इन पर नाम है, ये मुखालिफिन की तरफ से इन पर जो है वो नाम, इसका इतलाक हुआ अहलुस सुन्ना की तरफ से, अहलुस सुन्ना की तरफ से इस नाम का इन पर इतलाक है। और ये खवारिज के मुखालिफिन की तरफ से है, जो इन अहादीस से या उन अहादीस से माखूज है जिनमें इनके दीन से इस तरह निकल जाने का जिक्र है जिस तरह तीर अपने निशाने और हदफ से निकल जाता है। यमरुकून मिन अद्दीनी कमा यमरुकु सहमु मिन रमिया, यमरुकूना मिन अद्दीनी कमा यमरुकु सहमु मिन रमिया। हमने हदीस पढ़ी कि नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुफाउल अहलाम अहदाथुल असनान सुफाउल अहलाम यमरुकून मिन अद्दीनी कमा यमरुकु सहमु मिन रमिया, कि कम उम्रों वाले, बेवकूफ, कम अक्लों वाले और दीन से ऐसे तेजी से निकल जाएंगे जैसे तीर अपने हदफ और निशाने से निकल जाता है, जैसे तीर अपने हदफ और निशाने से निकलकर दोबारा वापस नहीं आता, इसी तरह ये दीन से तेजी से निकल जाएंगे। और इसकी हमने वजाहत वहां की थी कि इससे क्या मुराद है। मुहक्किमा, मुहक्कमा या मुहक्किमा, ये इनका वो नाम है जिससे इन्हें सबसे पहले पुकारा गया, और इसका सबब दो चीजें हो सकती हैं, सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि इसका सबब दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज ये है कि हकमैन की तहकीम को रद्द करना, हकमैन की तहकीम को रद्द करना ये एक वजह हो सकती है कि इन्होंने जब हजरत अली, हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, जब उन्होंने हजरत अबू मूसा अशरी और हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को फैसल और सालसी बना लिया, और आप जानते हैं कि हजरत अमर बिन आस जो है वो हजरत मुआविया के साथ थे, और हजरत अबू मूसा अशरी जो है वो हजरत अली के साथ थे। दोनों तरफ से एक एक जो है वो सालसी मुतय्यन किया गया कि जो ये फैसला कर दें वो फैसला जो है वो दोनों को कबूल होगा, और इस फैसले पर जंग जो है वो बंद कर दी गई। जब इस फैसले पर जंग बंदी हो गई तो ये खवारिज जो हैं इन्होंने कहा कि इन्होंने तो तहकीम करवाई है, यानी फैसला गैरुल्लाह से करवाया है, हालांकि फैसला सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, तो ये तो तहकीम ऐसी है, ऐसा फैसला है जो मखलूक से करवाया जा रहा है, लिहाजा हमें ये मंजूर नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने झंडे लेकर निकले और ये नारा लगाते हुए, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, ये कहते हुए जो है वो हजरत अली के लश्कर से अलहदा हो गए, और जाकर जो है वो हरूर नामी जगह जो है जिसका भी हमने जिक्र किया वहां जाके इन्होंने पड़ाव किया। उसके बाद फिर जो है वो नहरवान नामी जगह पे गए, और नहरवान नामी जगह पे जाके हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो इनके खिलाफ किताल और जिहाद किया, जिसके अंदर ये तकरीबन सारे मारे गए मासवाए चंद एक के। उनमें से वो लोग भी थे जिन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजुम, और इसी तरह जो है वो एक दूसरा शख्स जिसने हजरत मुआविया पे हमला किया था, और तीसरा शख्स जिसने हजरत अमर बिन आस पे मिस्र के अंदर जाके हमला किया था। एक ही दिन के अंदर ये तय पाया था कि फलां नमाज के अंदर जो है वो इन तीनों पे हमला किया जाएगा। इस वक्त इस्लाम के ये तीनों बड़े सिपह सालार हैं,
ये तीनों बड़े जो हैं वो सरकर्दा हैं, तो लिहाजा इनको हम शहीद कर देते हैं, तो मुसलमानों का दोबारा जो है वो ये झंडा उठाने वाला, अलम बुलंद करने वाला कोई नहीं रहेगा। ये उनका एक गुमान था, और हम अपना बदला भी ले लेंगे। तो इस मकसद से उन्होंने हमला किया था। लेकिन हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो तो जख्मी हुए थे, बच गए थे। हजरत अमर बिन आस जो है वो बीमार थे, जिस वजह से वो नमाज के लिए आए नहीं। फजर की नमाज में तय हुआ था कि हमला किया जाएगा, हजरत अमर बिन आस आए ही नहीं, तो कोई और सहाबी थे उनको भेजा गया, तो वो शहीद कर दिए गए। तो जब उनको, उस बंदे को पकड़ के हजरत अमर बिन आस के सामने ले जाया गया, वो देख के हैरान हो गया, कहते मैंने किसको को शहीद कर दिया है। तो बहरहाल ये तफासिल सारी जो हैं वो तारीख की किताबों के अंदर आप पढ़ चुके होंगे और ये मौजूद है। तो इस वजह से इनको जो है वो या तो मुहक्किमा कहा जाता है कि ये तहकीम के मसले को लेकर हजरत अली के लश्कर से अलहदा हो गए और इन्होंने अपनी एक जमात और अपना एक ग्रोह बना लिया, या फिर जो है बार बार जुबान से ये कलिमा अदा करने की वजह से इनको मुहक्किमा कहा जाता है, ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, ला हुक्मा लिल्लाह। तो ये कलिमा और ये नारा लगाने की वजह से, चूंकि इनका तकिया कलाम बन गया था, इस वजह से इनको मुहक्किमा का जो है वो नाम दिया जाता है। और ये नाम जो है वो ज्यादा राजे यही है कि ये मुखालिफिन की तरफ से इन पर जो है वो बोला जाता है, और आलू सुन्ना की तरफ से सिर्फ इस बात को वाजे करने के लिए कि ये लोग जो हैं इनका आगाज और इनके जो अलहदा होने का असल सबब वो हकमैन का फैसला या ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, ये उनका नारा जो है वो था। इसके बाद छठा जो नाम है वो है नवासिब। नवासिब, नवासिब जो है ये नासिब की जमा है, ये नासबी और नासिब। नासिब और नवासिब जो है वो अदावत रखने वाले को कहते हैं उमूमन। तो ये नाम इन्हें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर बाद सहाबाए किराम की अदावत और तकफीर की वजह से दिया जाता है। इन्होंने जो है वो हजरत अली, हजरत मुआविया और उसके अलावा जो भी हकामैन की तहकीम पर राजी हुए, और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की भी उनके आखिरी जो दौरे खिलाफत के अय्याम हैं और साल हैं उनके अंदर तकफीर करते हैं उनकी। और इस तरह बहुत सारे सहाबाए किराम की जो भी इसके अंदर जंग सफीन के अंदर, जमल के अंदर, या इन जंगों के अंदर जो है वो फितनों के अंदर सहाबाए किराम शरीक हुए थे, यानी इनका शिकार हुए थे, उनकी ये तकफीर करते हैं। इस वजह से इनको नवासिब कहा जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दौरे हाजिर में इस इस्तिलाह को जो बोलते हैं वो समझते नहीं, जो बोलते हैं वो समझते नहीं। जो राफिजा हैं वो इस इस्तिलाह को आलू सुन्ना के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि ये नवासिब हैं, ये नासबी हैं। नासबी क्यों है जी? कहते हैं जी आले बैत की मोहब्बत को तस्लीम नहीं करते, आले बैत से नफरत करते हैं, आले बैत से अदावत रखते हैं। हालांकि हमें तो आले बैत से कोई अदावत नहीं है, अहले सुन्नत को। अहले बैत के सही जो मुहिब हैं वो आलू सुन्ना है। सही तरीके से जो अहले बैत के फजाइल बयान करने वाले, मनाकिब को बयान करने वाले वो आलू सुन्ना है। ना कि जो है वो आलू सुन्ना को ये बना दिया जाए कि वो उनके दुश्मन हैं। अहले बैत के दुश्मन तो ये हैं कि जो किसी के अंदर उलूहियत का दावा करते हैं, उनकी तालीमात को छोड़ देने वाले, और उनके बाज को लेकर बाज से अदावत रखने वाले। बाज को आले बैत से निकाल दिया, और बाज को जो है जिसको चाहा आले बैत में शामिल कर लिया, जिसको चाहा इलाह बना दिया, जिसको चाहा आले बैत से निकाल दिया। हजरत हुसैन का नाम लेते हैं, हसन का नाम ही नहीं लेते। हजरत हुसैन का नाम लेते हैं, हसन का नाम ही नहीं लेते। उन बच्चों के नाम ही नहीं लेते जो बच्चे अबू बकर के नाम पर थे, उमर के नाम पर थे, उस्मान के नाम पर, जिन बच्चों के नाम थे हजरत हसन की औलाद में, हजरत हुसैन की औलाद में, किताबों के अंदर से उनके नाम निकाल दिए। इस तरह जो है वो अगर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और उसके बाद उनकी औलाद को ये मुकाम मिला है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाजे मुतहरात भी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आल में से, उनको उसके अंदर आल के अंदर क्यों नहीं जिक्र किया जाता? इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम की दीगर बेटियों के जो शौहर हैं उनको क्यों नहीं जिक्र किया जाता? अबुल आस हैं, उसके बाद हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दोहरे दामाद, आपकी दो बेटियों के जो है वो शौहर हैं, सैयदा उम्मे कुलसूम और रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना। तो इनको क्यों नहीं आले बैत के अंदर जिक्र किया जाता है? इनको क्यों खारिज किया जाता है? और आले बैत के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी आते हैं, क्योंकि वो आपके ससुराली रिश्तेदार हैं, आपके ससुर हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, ये भी तो आले बैत के अंदर रिश्ते आते हैं सारे। लेकिन अफसोस ये है कि बास की मोहब्बत का नारा लगाना, बास से अदावत रखना, दुश्मनी रखना, ये भी तो नवासिब ही हैं। तो अहले सुन्नत को इस वजह से ये लकब देना नवासिब का, नासबी का, कि वो
नाउज बिल्ला आले बैत के फजाइल नहीं बयान करते या आले बैत के मकाम मरतबे को नहीं मानते, ये किसने कहा है कि नहीं मानते? बस ये है कि हम किसी आले बैत में से किसी को इला नहीं मानते, मुश्किल कुशा नहीं मानते, मासूम नहीं मानते। हम कहते हैं वो सारे इंसान थे, जैसे दीगर सहाबाए किराम से गलतियां हुई हैं और होती थी, इस तरह वो भी करते थे, भूल हो जाती थी। जैसे इंसान हम हैं, इस तरह वो इंसान थे, गलती उनसे भी हो जाती थी। लेकिन हम ये कहें कि 12 इमाम मासूम हैं और उनसे कभी गलती नहीं हो सकती, तो ये कोई तरीका नहीं। इस वजह से आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं कि उनकी किताबों के अंदर जो असानीद हैं, जो अहादीस हैं, जो चीजें जिक्र की जाती हैं अकवाल वगैरह आइम्मा के, उसके नीचे सारे मजहूल हैं। नीचे बयान करने वाले अन रजुल मिन अहली बसरा, अन रजुल मिन अहली कूफा, अन रजुल मिन बनी फुलान, मिन बनी शनुआ, मिन बनी तई, मिन बनी फुलान। फुला कबीले से कोई आदमी बयान कर रहा है, फुला इलाके से कोई आदमी बयान कर रहा है, अहले कूफा में से किसी ने बयान किया, अहले बसरा में से किसी ने बयान किया, अहले शाम में से किसी ने बयान किया। ऐसे ही किसी का नाम ले देते हैं और आखिर में जाके कह देते हैं काल अल इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक ने ये कहा। बस आखिर में इमाम का नाम आना चाहिए, शुरू में जो मर्जी आप लगा दें। और आप देख लें उनमें से कई ऐसे जो मजाहिल हैं, मुबम हैं, पता ही नहीं कौन है, उनके हालात जिंदगी का ही पता नहीं। ये कैसी असानीद और कैसी कैसे अकवाल और हदीस हैं कि जिन पर इत्माद किया जा रहा है, जिनके नकल करने वालों का पता ही नहीं कौन है। तो हमारा यहाँ असल जिस यहाँ से बात आगे निकली वो ये है कि नवासिब जो है वो इनको इस वजह से कहते हैं कि इन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबाए किराम की तकफीर की और उनके दुश्मन बन गए, उनके खिलाफ इन्होंने किताल किया, उनके खिलाफ इन्होंने तलवार लेकर निकले और सहाबाए किराम का खून बहाया। हजरत खुबाब हजरत खबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस तरह जो है वो कई सहाबाए किराम को इन्होंने शहीद किया और उनके माल को और इस तरह उनके खून को हलाल समझा। ताबेइन को इन्होंने जो है वो कई ताबेइन को जो है वो शहीद किया। तो इस वजह से इनको नासबी कहा जाता है, ना कि हम नासबी हैं कि इस वजह से कि हम आले बैत के फदाइल बयान नहीं करते। लिहाजा हमारे पाकिस्तान के अंदर, पाको हिंद के अंदर ये इस्तिलाह हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती। कहते हैं जी ये जो सुन्नी हैं ये लोग सारे नासबी हैं। क्यों नासबी हैं जी? ये आले बैत के फदाइल बयान नहीं करते। अच्छा, आप उससे पूछ लें कि नासबी का माना क्या होता है और नासबी को नासबी क्यों कहते हैं, उसको पता नहीं होगा। ऐसे ही बस वो दूसरे को जो है वो राफजी का लकब देते हैं और वो नासबी का लकब देते हैं। सही पता किसी को नहीं राफजी किसे कहते हैं और नासबी किसे कहते हैं। खवारिज का खुरूज या ज़हूर, खवारिज का खुरूज या ज़हूर, इनके ज़हूर और खुरूज के आगाज में उलमाए फिरक के दरमियान, यानी जो फिरकों के उलमा हैं, जो फिरक पे लिखने वाले हैं, उनके दरमियान इख्तिलाफ है, मुख्तलिफ अक़वाल हमें मिलेंगे। बाज का कहना यह है कि इनका आगाज जो है रसूल करीम अलैहिस्सलाम के अहद मुबारक में हुआ। लेकिन हम जब ज़हूर की बात करते हैं ना, जब हम खुरूज की बात करते हैं, तो हम यहाँ एक तहरीक की सूरत में निकलने की बात कर रहे हैं, ना कि हम फर्दी एक एक फर्द का निकलना, किसी एक शख्स का निकलना या किसी एक शख्स को खारजी कह देना, ये मुराद नहीं। हम यहाँ खुरूज या ज़हूर की बात कर रहे हैं बाकायदा एक तहरीक की सूरत में कब निकले, बाकायदा एक जमात की सूरत में कब निकले। अगर फर्दी फर्दी कोई निकलते हैं तो ये तहरीक नहीं होती, इसको खुरूज नहीं कहते, इसको ज़हूर नहीं कहते। तो इस वजह से हम देखेंगे कई अकवाल जो हैं वो इस वजह से हम उसको साइड पे कर देंगे। मसलन बाद लोगों ने कहा कि इनका आगाज रसूल करीम अलैहिस्सलाम के अहद मुबारक में हुआ और इशारा करते हैं ज़ुल्खुवैसरा की तरफ, जिसने नबी करीम अलैहिस्सलाम को माल गनीमत तकसीम करते हुए कहा था ए दिल या मोहम्मद, क्या मोहम्मद अदल करो। तो अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया कि अगर मैं अदल नहीं कर रहा तो कौन अदल करने वाला है। फिर आप सल्लम ने फरमाया कि इसकी नस्ल में से ऐसे लोग निकलेंगे कि जो दीन से ऐसे तेजी से निकल जाएंगे जैसे तीर जो है वो अपने हदफ से निकल जाता है, निशाने से। और इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान पढ़ेंगे लेकिन उनके हल्कों से तजावुज नहीं करेगा। और आपने चंद एक उनकी जो है वो सिफात और उनकी अलामात को जिक्र किया, वाक़या मारूफ है। तो ज़ुल्खुवैसरा नामी आदमी जो है उसको ये बनाते हैं कि उससे आगाज हुआ, लेकिन सही बात यह कि वो एक फर्द था और उसने कोई आगे तहरीक नहीं चलाई, ना उसका इस फिरके के अंदर कोई जिक्र मिलता है, सिर्फ उस हदीस के अंदर जिक्र मिलता है। और अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया कि इस आदमी की पुश्त से या इस आदमी के खानदान से या इससे आगे ये लोग निकलेंगे। लेकिन ये कोई बकायदा तहरीक नहीं थी कि हम कहें कि इससे आगाज हुआ है। उसके बाद उसका जिक्र ही मिट जाता है, कहाँ था, किधर गया। तो आपने बता दिया कि इससे आगे निकलेंगे। हमारा इस पे ईमान है कि अल्लाह के नबी साहब ने जैसे बयान किया वो उसी की नस्ल से आगे निकले होंगे, लेकिन वो नहीं था इस तहरीक के अंदर। बाद लोग कहते हैं कि हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में ये इन लोगों का खुरूज हुआ।
सही बात यह है कि जो हजरत उस्मान बिन अफ़ान के खिलाफ निकले थे वो चंद एक लोग उनमें से इनमें शामिल हुए हैं, लेकिन असल ये लोग बलवाई थे जो इराक और इस तरह मिस्र के इलाकों से आए थे, जिनके नाम लिखकर जो है वो एक खत के अंदर हजरत उस्मान की तरफ खत को मंसूब कर दिया गया कि हजरत उस्मान ने नाउज बिल्ला इन लोगों के कत्ल का हुक्म दिया है कि इनको कत्ल कर दो जहां भी मिले। तो बाद लोग जो है वो समझते हैं कि ये लोग जो है ये सारे खारजी थे। हाँ, हाकमे वक्त के खिलाफ, खलीफा वक्त के खिलाफ निकलने की वजह से तो हम उनको खारजी कहेंगे, लेकिन जो खारजी तहरीक है ये बाकायदा हजरत उस्मान के दौर में शुरू नहीं हुई। हजरत उस्मान के दौर में शुरू नहीं हुई, फर्दी फर्दी कुछ लोग ऐसे थे जो इस फितने के अंदर शामिल हुए, जो इस फितने का शिकार हुए और सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ उन्होंने खुरूज किया और उनके घर का मुहासरा किया। लेकिन इसकी वजह एक और थी, इसका सबब और था, और वो जो है वो उन्होंने बहाना और हीला किया था या एक बहाना बनाया था कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने खत लिखा है और उसके अंदर कई लोगों के कत्ल का नाम, कत्ल का जिक्र है, उनको कत्ल कर दो जहां भी मिले वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें थी। कुछ एतराजात थे उन पर कि इन्होंने नमाजें क्यों जमा की हैं, इन्होंने फलां क्यों किया है, इस तरह की बातें उन्होंने अपने रिश्तेदारों को इन्होंने जो है वो इमारतें दी हैं। कई एक एतराजात जो है वो किए जाते हैं, आज भी राफिजा वगैरह जो है वो करते हैं। तो बाद लोग जो है वो कहते हैं कि इस जमाने से इनका आगाज हुआ, लेकिन सही बात यह है कि ये भी बाकायदा को तहरीक नहीं थी कि हम इसको जो है वो बाकायदा तहरीक का आगाज और जहूर जो है वो करार दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तहरीक की सूरत में चीज निकलती है ना तब उसके जहूर का हम बात करते हैं। पहले फर्दी फर्दी था, चंद अफराद थे। तीसरा कौल यह है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आहद खिलाफत में हुआ, जब हजरत तलहा हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इनके खिलाफ निकले, यानी हजरत अली के खिलाफ। या ये इबाजिया की तरफ से उनका गुमान है कि ये यानी जब हजरत तलहा और हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली के खिलाफ निकले, यानी हजरत आयशा के साथ, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ जंग जमल की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो कहते हैं उस वक्त इनका आगाज हुआ। और ये इबादिया कहते हैं कि ख्वारिज का आगाज जो है वो इस जंग से हुआ। तो लेकिन सही बात यह है कि ये खुरूज नहीं था, ये कोई खुरूज नहीं था कि इसको खुरूज का नाम दिया जाए। ना हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुरूज के लिए निकले थे, ना हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुरूज के लिए निकले थे, ना हजरत आयशा निकली थी। तीनों में से किसी का इरादा खुरूज का नहीं था, और ना हजरत अली का इरादा था खुरूज उनको शहीद करने का, जो उस जंग के अंदर शहीद हुए हैं दोनों तरफ से। ये एक महज गलत फहमी थी जिसकी बुनियाद पे जो है वो जंग हुई और रात को हमला कर दिया गया दोनों फरीकैन पे। यही सिलसिला हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के दरमियान पेश हुआ। ये लोग कुछ फितना बाज दरमियान में मौजूद थे जो दोनों सहाबा इकराम को, फरीकैन को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, वगरना ना हजरत तला ने खुरूज किया है, ना हजरत जुबैर ने खुरूज किया, ना हजरत आयशा ने किया है हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ। मकसद उनका भी वही था, हजरत उस्मान बिन अफ़ान के किसास का जो है वो, उनके कत्ल का किसास और बदला लेना, उनकी शहादत का किसास और बदला लेना, यही असल में उनका मकसद था। तो ये लोग जो उसको खुरूज का नाम देते हैं और ये भी गलत है। चौथा कौल ये है कि इनका इब्तदाई ज़हूर जो है वो नाफे इब्नुल अज़रक नामी जो है आदमी, उसके ज़माने से हुआ, जिसका ज़माना जो है वो 64 हिजरी है। यानी बाकायदा वो तयन करते हैं कि 64 हिजरी में, 64 में जो है वो नाफे इब्नुल अज़रक जो है ये इसका बानी था और इसके दौर के अंदर खुरूज हुआ। लेकिन ये तो हम कहेंगे कि जब इनके फिरके बने हैं ये तब की बात है, जब इनके फिरके बने हैं आगे तब की बात। लेकिन बाकायदा जब ये इकट्ठे तहरीक की सूरत में निकले हैं तो ये दौर नहीं है, ये तो बहुत बाद का दौर है। तब तो ये फिरके बन चुके थे, तब तो ये फिरके बन चुके थे। ये उससे पहले की बात हम कर रहे हैं कि पहले एक तहरीक की सूरत में ये इकट्ठे कैसे जो है वो निकले, यहाँ वो बात हम कर रहे हैं। तो ये कॉल भी सही नहीं, ये चौथा कॉल भी सही नहीं कि नाफे इब्नुल अज़रक जो है ये 64 हिजरी में जो है वो उसके साथ इसका ज़हूर हुआ, तो ये भी सही नहीं। पांचवा और आखिरी कॉल ये है कि जब हकामैन की तहकीम का ऐलान हुआ, जब हकामैन की तहकीम का ऐलान हुआ तो इस वक्त ये लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर से अलहदा हुए। जब हकामैन की तहकीम का ऐलान हुआ तो उस वक्त ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर से अलहदा हुए और जंग नहरवान में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ जो है वो क़िताल किया। और यही ज्यादा राजे, और यही राजे है। उसकी वजह यह है कि उस वक्त ये बाकायदा जमात की सूरत में निकले थे, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, और इनका बाकायदा एक नारा था, बाकायदा इनका एक एतकाद था। और एतकाद क्या था कि चूंकि इन्होंने हकामैन के फैसले को माना है,